अमरेश जी, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, किस मुद्दे को लेकर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? देखिए, मेरा नाम अमरेश चौबे हुआ और हम लोग लास्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट हैं यहाँ से। मुद्दा ऐसा है कि हम लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि हमारे कॉलेज में, आपको ऊपर नाम दिख रहा होगा, इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा कॉलेज चलता है। और जब आप बार काउंसिल रूल देखेंगे तो उसमें से रूल 4 जो है वो कहीं से इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसका हम लोगों ने लगातार विरोध किया, चूँकि हमारे सीनियर बैचेज जो निकले उन लोगों को इंस्टीट्यूट के नाम से डिग्री दी गई, जबकि रूल 4 कहता है कि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के नाम से मिलना चाहिए। हम लोगों का यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के नाम से नहीं मिल रहा था। हम लोग इसका विरोध किए। इतना दिक्कत है यहाँ पे, ना हमारे यहाँ मुटकोट है, ना हमको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ना हमारे यहाँ फैकल्टीज़ हैं प्रॉपर। रूल्स के हिसाब से कम 10 मिनिमम फैकल्टीज़ होने चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग इसका डिमांड, हमारे तुषार जी हैं, हम लोगों ने डिमांड किया। और यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन हैं उन लोग बोले कि हम लोग का ये डिपार्टमेंट ही है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, हम लोग इसको इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहे हैं। अब रांची यूनिवर्सिटी में प्रश्न ये उठता है कि और कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूट के नाम से चल रहे हैं। अगर ऐसा है कि किसी भी डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट के नाम से चलाना है तो बाकी दूसरे जगह और कहाँ हैं जो चल रहे हैं। हम लोग उनसे लगातार पूछते रहे कि किस तरह से इसको आप लोग चला रहे हैं, हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बताया जाए। पूरे भारत में कहीं भी लॉ को प्रोफेशनल कोर्स के रूप में ही चलाया जाता है, कहीं भी वोकेशनल कोर्स के रूप में लॉ आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा। पर हमारे यहाँ का स्थिति ऐसा है कि यहाँ पे लॉ को वोकेशनल कोर्सेज में चलाया जाता है। और जब उनसे पूछा गया एडमिनिस्ट्रेशन से तो वो लोग हम लोग को बताया, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हम लोगों को बताए कि भाई ये प्रोफेशनल कोर्स ही है, इसको हम लोग वोकेशनल के स्ट्रक्चर में चला रहे हैं। भगवान इसका स्ट्रक्चर समझें कि क्या स्थिति है इसका। अब इसमें हम लोग क्या किए थे पिछले महीना, अब जब लगातार विरोध के बाद भी वो लोग नहीं सुने हमारे मांगों को, हम लोगों को रिलीफ नहीं दिया गया, फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, बजट नहीं दी जा रही थी, फैकल्टीज़ की मात्रा नहीं बढ़ाई जा रही थी, तो हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, जिसका आज डेट लगा था। कोर्ट ने हमारा केस एडमिट कर लिया है। ऑनरेबल जस्टिस श्री राजेश कुमार जी के यहाँ हमारा केस लगा हुआ है और वो क्लियरली आज बोले हैं, उन लोगों को तो ऐसे अपोजिट पार्टी को 4 वीक्स का टाइम मिला है, 4 वीक्स का टाइम ग्रांट किया है कि आप लोग 4 वीक्स में अपना काउंटर फाइल करिए और बताइए कि इसमें किसका गलती है, किसके पार्ट पे जा रहा है। वो क्लियरली बोले हैं कि इसमें ये नहीं चलेगा कि यूनिवर्सिटी अपना लाइबिलिटी किसी और पे डाले और BCI जो है अपना लाइबिलिटी किसी और पे डाले। बच्चों का बात है, इसको सुना जाएगा। और उनका ये भी स्टेटमेंट है कि भाई जो भी इसमें गलतियां हो रही हैं, जो भी फ्रॉड यहाँ चल रहे हैं, इसमें आप लोग अपना काउंटर फाइल करिए और फिर उसको कोर्ट इन्वेस्टिगेट करके और उसमें फिर जो भी इसका कंक्लूजन निकलेगा उसको कोर्ट बताएगी हम लोगों को, हम लोग को प्रॉपर रिलीफ दिया जाएगा। क्या क्या परेशानियां आई जिसको लेकर आप लोग को हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा तो डिग्री, 5 साल से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे सीनियर बैचेज ने भी विरोध किया, किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ। स्थिति ये हुआ कि जब हम लोग लगातार विरोध करने लगे तो हम लोग के पास यहाँ आते और मीठा मीठा बोलते और यहाँ से जाने के बाद उस पर कोई एक्शंस नहीं ली जाती। जब हम लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से रजिस्ट्रार महोदय को नोटिस पड़ा, उसके तुरंत बाद उसी के अगला दिन इसको अचानक से नोटिफाई कर दिया गया कि ये डिपार्टमेंट है। कहाँ उनके पास से अप्रूवल है? इतने शॉर्ट पीरियड में उसको डिपार्टमेंट कैसे बना दिया गया? और अगर ये डिपार्टमेंट बनाना इतना आसान था तो 6 साल से आप गलत डिग्री क्यों दे रहे थे? और जो आप 6 साल से गलत डिग्री दे रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो हमारे 6 बैचेस को गलत डिग्रियां मिली हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो क्या पुराने जो अभ्यर्थी थे यहाँ के, क्या वो लोग आप लोगों के ये जो आप लोगों ने रुख अख्तियार किया, इसमें क्या उनका समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल। पहले उन लोग जब यहाँ से पास होने वाले थे तो उन लोगों का भी मांग था कि यहाँ पर जो डिग्री दी जा रही है वो हमें बताए कि किस तरीके से दी जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार अगर कॉलेज है तो यहाँ पे प्रिंसिपल होने चाहिए और अगर यहाँ ये डिपार्टमेंट है तो ये HOD यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो डायरेक्टर यहाँ पर रखा गया। डायरेक्टर पोस्ट का जो यहाँ का नाम है सीनियर अथॉरिटी का, वो डायरेक्टर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर जब कॉलेज नहीं है तो यहाँ पर कॉलेज अगर होता तो प्रिंसिपल यहाँ होता है और अगर डिपार्टमेंट होता तो HOD होते हैं। दोनों में से यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर में बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो वोकेशनल के नाम पे चल रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने जो केस किया है उससे उनको फ़ायदा होगा? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए क्या है, यूनिवर्सिटी इस रांची विश्वविद्यालय का अगर हम लोग बात करें तो इसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सब में दिक्कत है। आप सबको देखेंगे उसमें आपको अलग विभिन्न प्रकार की समस्याएं मिलेंगी। अब हम लोग जब यहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग को शुरू से पढ़ाया जाता है कि आपको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है। सबसे पहले अगर आप लॉ करने आए हैं तो आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, तब आप दूसरे के लिए, उसके रिलीफ के लिए फाइट कर सकते हैं। तो हम लोग को जब अपने डिपार्टमेंट में कमी दिखा तो हम लोग उसके लिए तुरंत आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिए। और तो क्या इससे आप लोगों को खतरा नहीं है, डर नहीं है कि कहीं कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी आपके
साथ जो है कुछ ऐसा करे जिससे आपका जो है कैरियर भी खराब हो सकता है, क्या वैसा डर है आप लोगों कि भय तो बिल्कुल सभी के मन में होता है, भय हमारे मन में भी है, पर चूंकि आप वकालत करने आए हैं, आप लॉ करने आए हैं, तो आपको लड़ना है, आपको सीखना है। तो देखते हैं, हमारे साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट है, देखते हैं क्या होता है आगे। हम लोग अप्रोच कर गए हैं। आप लोगों का मुख्य रूप से मांग क्या है? क्या ये इंस्टीट्यूट है इसको डिपार्टमेंट किया जाए, यहाँ फैकल्टी बढ़ाया जाए, मुख्य रूप से मांग क्या है? मुख्य रूप से जो हम लोगों का मांग है जो सबसे डिमांड है वो सारी चीजें आप लोग- डिमांड देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रांची विश्वविद्यालय का अगर कोई सबसे महंगा कोर्स है तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज साल भर में 2 से 2.5 करोड़ रुपया रांची विश्वविद्यालय को मिलता है हमारे कॉलेज कैंपस से। और अगर आप गोल गोल घुमा के देखा जाए तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग के अलावा हम लोगों को इसके अलावा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है क्लासरूम के अलावा। इतना हमारे अथक प्रयास के बाद यहाँ पर वाटर कूलर लगा। अगर कोई स्टूडेंट 35,000 रुपया अगर सेमेस्टर का फीस दे रहा है तो आप बताइए पानी पीने के लिए भी उसका आंदोलन करना पड़े तो कहाँ से जायज़ है। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप कोर्ट वकालत का पढ़ाई करना है तो आपको कॉलेज में सिखाया जाता है कि मूट कोर्ट एक होता है, कोर्ट के रूप से जैसे कोर्ट रूम होता है उसी तरीके से मूट कोर्ट होता है, तो वो सिखाया जाता है हम लोग को यहाँ पर कि किस तरीके से कोर्ट काम करता है। तुषार जी हमारे क्या- यहाँ पर मूट कोर्ट नहीं है। तुषार जी क्या है, तो यहाँ का सारा कार्य पेपर पे चल रहा है या फिर धरातल पे नहीं दिख रहा है, क्या कहना है? नहीं, धरातल पर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ पेपर सिर्फ पे बात चल रहा नहीं, सिर्फ मुंह पर चल रहा है, बोली पर। पेपर पे भी मौखिक रूप से मौखिक केवल रूप से सिर्फ है। चल रहा है। पेपर पे भी ये लोग कहते हैं कि हम लोग इसको डिपार्टमेंट बना के रखे हैं। हमारा आने- डिमांड ये है कि हम लोगों को डिग्री जो मिल रहा है ना, वो पहले तो सही डिग्री दिया जाए हम लोग को, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का दिया जाए। जो हम लोग का ये आप लोग बता रहे हैं कि ये प्रोफेशनल कोर्स वोकेशनल के अंडर में चल रहा है, इस स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, ये सीधे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट बने प्रॉपर, और उसके बाद हम लोग को उसके तहत डिग्रियां दी जाए। सारी फैसिलिटीज़ हम लोग को यहाँ पे दिया जाए, जैसे मूट कोर्ट हो गया, प्रॉपर फैकल्टीज़ हो गए जो मिनिमम 10 होने चाहिए, जो हमारे यहाँ पे नहीं है, तो मिनिमम 10 फैकल्टीज़ हम लोगों के होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद मूट कोर्ट का हम लोग को सुविधा नहीं है, मूट कोर्ट के लिए हमारे पास फैकल्टीज़ नहीं है, हमारे डायरेक्टर परमानेंट नहीं है। आप जब रूल्स को देखेंगे तो उसमें है कि डायरेक्टर्स फुल टाइम होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, न फैकल्टीज़ कोई फुल टाइम है। तो हम लोग का मूल डिमांड है डिग्री और हमारी फैसिलिटीज़ को लेकर। तो आने वाले दिनों साल 2 में साल में जो है डायरेक्टर भी बदल जाते हैं, 11 महीना 11 महीने। सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, ये जो पूरा ये मतलब इंस्टीट्यूट में जितने पदाधिकारी हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, जिन लोग को रखा गया, सब लोग का 11 महीना पे, हर 11 महीने पे इनका नौकरी जो है रिन्यूअल होता है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बेस पे। आने वाले टाइम में आप लोग और इस आंदोलन को तेज करेंगे, तो क्या रणनीति क्या है आप लोगों की, कहाँ तक लेके आंदोलन जाएंगे? तो हम लोगों ने बहुत किया। अब हम लोगों ने अपने जिस चीज़ की पढ़ाई की, अब हम लोग उसका सहायता के माध्यम से हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया है।